नमस्कार, मैं डॉक्टर विशी जैन फ्रॉम जयपुर। आज 9th क्लास हिंदी गद्यखंड क्षितिज भाग 1 का दो बैलों की कथा अपन चैप्टर है पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पाठ की समरी बोलूंगा और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उन्होंने इस पाठ के अंदर आजादी स्वतंत्रता की बात कही गई है बैलों के माध्यम से। आइए अपन पाठ को देखते हैं। जब पाठ स्टार्ट किया है तो गधे का थोड़ा सा वर्णन किया है कि गधा शब्द मूर्खता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि गधा बहुत सरल, सीधा, सज्जन, परिश्रमी, यहाँ तक कि साधु संत जैसी उसकी उपमा लेखक ने दी गई है। गधे का ही एक छोटा भाई को बैल और बछिया का ताऊ, ये पर्टिकुलर शब्द वहां दिया है। उन दो बैलों की कहानी यहाँ प्रारंभ होती है। झुर्री काची, उसके दो बैल थे। झुर्री काची किसान था, उसके दो बैल थे, एक हीरा और एक मोती। हीरा और मोती सुडौल, मजबूत, चौकस रहने वाले, मेहनती, और दोनों साथ साथ रहते, आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जब खाना नाद में डाला जाता था, भूसा, तो वह कोशिश करते थे कि एक साथ दोनों खाएं। एक बैल अगर मुंह उठा लेता तो दूसरा उठा लेता था। चाट करके, सींग मिला करके आपस में प्रेम को अभिव्यक्त करते थे। खेत में और गाड़ी में जोतते समय कोशिश करते थे कि वजन ज्यादा दूसरे पर ना पड़े। इस प्रकार से दोनों की मित्रता, दोस्ती की बात कही गई है। एक बार झुर्री का सालक गया, दोनों बैलों को लेने के लिए आया। झुर्री नहीं चाहते हुए भी पत्नी के कहने पर उसने बैलों को भेज दिया। दोनों बैल बड़ी मुश्किल से गया, लेके गया, और जैसे उसके यहाँ पहुंचे तो बैल नाराज थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं। बैलों की वार्ता आपस में की गई है। बैलों के माध्यम से लेखक लिखता है कि बैल कहते हैं कि मालिक से हमारी कौन सी गलती हो गई, हम रूखा सूखा खा लेते, हमसे मेहनत ज्यादा करा लेते, लेकिन हमें दूसरे के हाथ में तो ना देते। यहाँ तक कि बैल इतने रोष में आ गए, गुस्से में आ गए कि उन्होंने एक रात को रस्सियां तोड़ने की योजना बनाई और पूरी ताकत के साथ में रस्सियां तोड़ करके और भाग गए। सुबह सुबह प्रातः काल झुर्री के यहाँ आकर के खड़े हो गए। झुर्री ने दोनों बैलों को देखा, एक एक करके गले लगा लिया और बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी पत्नी बोली कि एक बैल मेहनत नहीं करना चाहते हैं और इसलिए वहां खिलाते हैं तो मेहनत भी कराते हैं, इनसे वहां नहीं कर पाए इसलिए भाग आए। ये बात झुर्री को अच्छी नहीं लगी। अगले दिन फिर से गया, वापस आया और उन दोनों बैलों को गाड़ी में जोत करके ले गया, क्योंकि ऐसे जाने वाले नहीं थे। जब वह जोत करके ले गया तो उन्होंने फिर उस बैलों को फिर बांध दिया। रोजिना उनसे खूब मेहनत कराता, हल जुतता और शाम को खाना भी नहीं देता। एक बार उसने एक डंडा उसके नाक में मार दिया। हीरा बड़ा नाराज हो गया, उसे लगा कि वो आक्रामक हो जाएगा, लेकिन दूसरे ने उसको समझाया कि नहीं भाई, शांत रहे, अपने आक्रामक नहीं होए। इसके बाद दोनों बैल उदास, कमजोर होने लगे थे थोड़े थोड़े। अब उन बैलों के बीच में एक छोटी लड़की की बात और लेखक लिखते हैं कि उस घर में एक भैरव था जो उस घर का मालिक था। उस लड़की की सौतेली माँ जो उसे खूब मारती थी, उस छोटी लड़की से बैलों का कष्ट सहन नहीं हुआ और वो रात के समय दोनों बैलों को दो रोटियां, एक एक रोटी खिलाती थी। बैलों की दो रोटी खाने से कोई भूख नहीं मिटती, लेकिन उनके हृदय को संतोष मिल गया। उन्हें लगा इस घर में भी सज्जन देवता का निवास है और दोनों की आत्मीयता बढ़ गई। बैलों ने सोचा कि हम मालिक को ही सींगों से उड़ा दें, या उसने सोचा, हीरा बोला कि मैं उसकी पत्नी जो है लड़की की सौतेली माँ, उसको मार दें।
उसने मना कर दिया, नहीं, हम औरत जात पे हाथ नहीं उठाते, हम मालिक पे आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से दोनों की वार्ता प्रस्तुत की गई है। एक दिन रात को ये उसने बनाई कि बैलों के नाक में रस्सी डाल दी जाए, नकेल। ये बात छोटी लड़की ने सुन ली थी। जब वो रोटियां देने के लिए गई तो उन बैलों को देखती है कि वो रस्सी चबा रहे थे भागने के लिए, तो रोटियां खिला करके और वो बात उसने बता दी कि कल तुम दोनों के नाक में नकेल डाली जाएगी और ये नहीं हो, कष्ट नहीं सहन करें, मैं तुम दोनों की रस्सी खोले देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तेरे ऊपर इल्जाम आएगा। फिर भी उसने रस्सी खोल दी और बैल दोनों भाग गए। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाई और फूफा वाले बैल भागे जा रहे, गया, पैरों वगैरह सारे भागे और भी लाठियां लेकर के भागे, लेकिन बैल पकड़ में ही नहीं आए और सीधे के सीधे भाग गए। अब जब वो दोनों बैल भाग गए तो एक हरा खेत उन्हें नजर आया। उस हरे खेत में उन्होंने चला, पानी पिया और पानी पीने के बाद में वो देखते हैं कि एक सामने से सांड चला रहा है। सांड बहुत खतरनाक था, दोनों डर गए, लेकिन कायरता उनके अंदर नहीं थी, तो उन्होंने निर्णय किया कि डट करके हम मुकाबला करेंगे और सांड को योजना बनाकर एक आगे से एक पीछे से, और मोती बोला मैं सींग छुपा दूंगा उसमें, जैसे सींग छुआएगा तो वो घायल हो जाएगा। दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और सींग चुहाया मोती ने, सांड घायल हो गया और डर करके भाग गया। फिर दोनों मनमस्त होकर के फिर मटर के खेत में घुस गए। मटर के खेत का मालिक आ गया इतने में, और मालिक आकर के और लोगों को भी लाया, लाठियों से पकड़ के दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। जब कांजी हाउस में दोनों बैल बंद हो गए तो वहां देखते हैं कि गधे मरे से, बकरियां, भैंसे, अधमरे जानवर पड़े हुए, किसी को खाना पानी कुछ मिलते ही नहीं है, चारा वगैरह। एक रात उन्होंने देखा कि मुझे खाना नहीं मिला है, गुस्सा आई, हीरा ने अपने सींग से, दीवार पुरानी थी, दीवार तोड़ना चालू किया, दीवार पूरी नहीं टूटी। इतने में काजी हाउस का चौकीदार घंटे लेकर के आया हाजिरी लेने के लिए। हाजिरी क्यों लेता था? क्योंकि कोई भाग नहीं जाए जानवर या मर नहीं जाए। जब उसने देखा कि हीरा ने दीवार गिराने की कोशिश की है तो उसने उसको बहुत डंडे मारे और मोटी रस्सी से उसको बांध दिया। जब अगले दिन वो मोती ने भी वही संघर्ष किया और बहुत जोर लगा करके 2-2.5 फुट की दीवार गिरा दी। सारे जानवर भागने लगे, भैंसे भाग गई, बकरियां भाग गई, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। गधों ने सोचा कि हम भागेंगे फिर पकड़े जाएंगे, फिर जेल में बंद होंगे, तो इससे बेटर है कि भागो ही मत। लेकिन मोती ने गधों को सींग मार मार करके बाहर भगा दिया। अब हीरा चूंकि रस्सी से बंधा था इसलिए वो नहीं भाग सकता था, मोती भी नहीं भागा। उसको खूब कहा भाग जा, लेकिन बोला कि मेरे मित्र था, दोस्त थी, तू भागेगा तो मैं भागूंगा वरना मैं नहीं भागूंगा। दोनों को फिर से सुबह सुबह बहुत पिटाई हुई, 7 दिन तक खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला और बड़ी मुश्किल में 1 सप्ताह बाद दोनों को नीलामी की घोषणा की गई। लोग इकट्ठे हो गए। एक डरियल जिसकी लाल आंखें कसाई जैसा लंबी लंबी दाढ़ी वाला आया और खरीद करके इनको ले गया। जैसे ही वो रास्ते से ले जा रहा था, इतने में इन बैलों को पुरानी अपनी याद आ गई कि रास्ता हम गाड़ी में जोते जाते थे तो इसी रास्ते नगर से पहुंचते थे, तो उन्हें वो खेत खलिहान मार्ग याद आ गया। और जैसे उनके गांव की सीमा आई, दोनों रस्सी खींच करके और दौड़ करके भागे और झूरी के पास पहुंच गए। जब झूरी काछी के पास वो पहुंचे तो झूरी ने उन लोगों को फिर से आलिंगन में ले लिया, खुश हो गया। उधर से वो डरियल आया जोर जोर से और वो बोला कि बैल मेरे, मैं खरीद के लाया हूँ। झूरी ने कहा जिसके खड़े हैं उसके हैं, तुम चोरी करके लाया, मैं नहीं दूंगा। इतने में मोती को गुस्सा आया और उसने डरियल का पीछा किया, मारने दौड़ा, डरियल भागा और गांव के किनारे जाकर के खड़ा हो गया, पत्थर फेंकने वाला, गालियां देने लगा। लेकिन वो आजादी और जोश में मोती खड़ा रहा, डटा रहा। इस तरह से दोनों बैल वापस झूरी काछी के पास आए। उनकी जो मालकिन थी, किसान की पत्नी,
उसने दोनों बैलों को चूम लिया। और एक कहानी बैलों की है, लेकिन बैलों के माध्यम से, चूंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन जब चला था उस टाइम की कहानी है, तो लोगों को परिश्रम से, मेहनत से आजादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, ये संदेश देने वाली है। इस कहानी के अंदर हीरा मोती प्रमुख दो पात्र हैं। झुर्री काछी गया उसका साला है। और इस कहानी में से एग्जाम में 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके अलावा पठित गद्यांश, उसके नीचे 3 प्रश्न आएंगे। तो आपको कहानी का पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपन एनसीईआरटी के जो प्रमुख प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी, कहानी में आए प्रसंगों के आधार पर लिखिए। चूंकि हीरा और मोती बहुत गहरे मित्र थे, कहानी में कुछ प्रसंग लिखे हुए हैं, मैं पॉइंट्स में बता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपके लिए बता दिया है कि आंसर लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखें, नंबरिंग नहीं करना है। 2 नंबर का पॉइंट लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले दोनों आपस में बहुत मित्र थे और चाट करके, सींग मिला करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। नाद में मुंह एक साथ डालते थे, एक निकाल लेता था, दूसरा निकाल लेता था। गाड़ी और हल में जोतते समय कोशिश करते थे कि वजन दूसरे पे ज्यादा ना हो। सांड से दोनों ने मुकाबला एक साथ किया। रस्सियां तोड़कर भागने में दोनों ने मुकाबला एक साथ किया। एक कीचड़ में फंस गया था तो दूसरा भागा नहीं। कांजी हाउस में भी दोनों ने मुकाबला किया और एक बंधा हुआ था हीरा, तो मोती भागा नहीं। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों में गहरी मित्रता थी। सेकंड नंबर, गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। चूंकि एक लोक व्यवहार में चलता है कि गधे शब्द का अर्थ है मूर्ख, मतलब जो कुछ नहीं जानता है। तो लेखक ने बताया कि गधा ऐसा नहीं है, वह सज्जन और साधु जैसे स्वभाव वाला है, ना कभी क्रोध नहीं करने वाला, परिश्रम करने वाला और हमेशा दूसरों की सेवा भाव को रखने वाला है। तो गधे की सज्जनता के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त किया है और सामान्य रूढ़ अर्थ से अलग हट करके। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि कांजी हाउस में कोई पशु भाग ना जाए, मर न जाए, इसलिए शाम को चौकीदार लालटेन लेकर के हाजिरी लिया करता था। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? छोटी बच्ची की माँ थी, सौतेली माँ थी और वह कष्ट देती थी, बैल भी कष्ट में थे, तो दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति हो गई और बैलों का कष्ट छोटी बच्ची से देखा न जाता था, इसलिए उनके प्रति प्रेम उमड़ वह उनको रोटियां जाके खिलाती थी और लास्ट में उन्हें उसको रस्सी खोलकर भगाने में भी सहायता की। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? चूंकि कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है, इसलिए निम्नलिखित नैतिक मूल्य हैं। हमें आपस में मित्रता के साथ रहना चाहिए, हमें कोई भी मुसीबत का मुकाबला साथ साथ करना चाहिए, हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, पशु भी मनुष्य के जैसे ही प्रेम के अधिकारी हैं और प्रेम देते हैं। हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? जो किसान समाज है उसका संबंध पशुओं से होता है। तो जैसे किसान झुर्री उनको बैलों को हाथ फेर करके उनकी सेवा करके उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करता था, बैल भी अपने मालिक को चाट करके उसके साथ रह करके तथा मेहनत करके उसके खेत जुतवा करके गाड़ी में जुत करके अपने प्रेम को प्रकट किया करते थे। तो कृषक समाज में पशुओं की अहम भूमिका है। दोनों आपस में एक दूसरे के प्रेम के संबंध से बंधे रहते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, अवश्य ही उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का
दावा करने वाले मनुष्य बन चुके। क्योंकि मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन दया, धर्म, मित्रता, ये जो गुण हैं वो शायद मनुष्यों के अंदर कम और कहानी के अनुसार पशुओं में ज्यादा होते हैं। जैसे हीरा और मोती दोनों आपस में बहुत अच्छे गहरे मित्र थे, मित्रता मरते दम तक निभाई, मालिक के वफादार थे, प्रेम करते थे। आज की डेट में जो मनुष्य है वो एक दूसरे का आदर सम्मान करना भूल गया है, दया धर्म भूल गया है, और दोस्ती मित्रता स्वार्थ के लिए हो गई है। तो लेखक कहता है कि पशुओं में मनुष्यों से भी श्रेष्ठ गुण हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब वह भैरव की लड़की, छोटी लड़की, उन दोनों बहनों को रोटियां खिलाती थी तो एक रोटी से उनके लिए भूख शांत नहीं होती थी, लेकिन उन दोनों बहनों की हृदय आत्मा तृप्त हो गया था। उन्हें लगा इस घर में भी कोई सज्जन देवता का निवास है, और वह उस लड़की के प्रति बैल भी अपना प्रेम अभिव्यक्त करने लगे। ये बात इसलिए कही गई है कि भोजन से ज्यादा प्रेम के भूखे होते हैं, इसलिए हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इस प्रकार से ये जो पाठ है, इस पाठ के मैंने कुछ प्रमुख प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एग्जाम में एक पठित गद्यांश आएगा, जिस पठित गद्यांश में 3 प्रश्न लिखे हुए नीचे आएंगे जो आपके लिए करना है, और आंसर बिल्कुल पॉइंट्स में सिलेक्टेड लिखने की कोशिश करिए। मैं हर बार कहता हूँ आप लोगों से कि बच्चे अगर आप लिख करके नहीं करेंगे तो आप मार्क्स ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। आता है, आप लिख नहीं पा रहे। मेरा ये आपको चैप्टर टीचिंग अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से आप, मेरा एक चैनल है हिंदी उत्थान, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको क्लास 9, 10th हिंदी एंड संस्कृत दोनों सब्जेक्ट के सारे व्याकरण और लिटरेचर दोनों के आपके लिए वीडियो उपलब्ध होंगे, और चैनल को आप बेल आइकन जरूर दबाएं। मैक्सिमम फ्रेंड्स को आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का लाभ ले सकें। धन्यवाद।